ओके, गुड मॉर्निंग। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट जिसमें पोलन ट्यूब डेवलपमेंट अपन देखा था वो देख लिया था, और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट दैट इज एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट अपन ने देख लिया था। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में अपने क्या देखा था, वहां देखा था अपने को कि दो हैप्लॉइड मेल गैमेट्स बने थे। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में क्या क्या था, मेल गैमेटोफाइट इसमें क्या था अपने को, टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स, राइट। वहीं अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट की बात देखेंगे, इसमें क्या क्या बना था, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 synergids, 1 egg cell and 1 secondary न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड थे, ये हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड थी, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। और फर्टिलाइजेशन जब हम देखने वाले हैं प्लांट्स में, तो इन दो सेल्स का काम रहेगा और इन दो मेल गैमेट्स का काम रहने वाला है। ठीक है, बाकी का अपन फिलहाल इस पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक, तो अपना आज का जो टॉपिक अपन देखने वाले हैं दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, ये अपना आज का हेडिंग है। तो जैसे कि हमने देखा था कि सपोज कोई ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, इनके बेस पे क्या रहता है, ऐसा एंथर रहता है प्रेजेंट। ठीक है, एंथर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ मार्जिनल हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सेंट्रिपिटल हो सकते हैं, कुछ बेसल हो सकते हैं। तो ये मान लो आपका वो एंथर है, एंथर के अंदर उसका एम्ब्रियोसेक है, यहाँ पे नीचे एग सेल कहीं तो भी है और सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, वैसे तो एंटीपोडल सेल भी रहेगी यहाँ पे, सिनर्जिड्स भी रहेगी, लेकिन अपने काम किससे फिलहाल, एग सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है बीच वाली, इट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये है एग सेल। ठीक, तो जैसे ही सपोज कोई पोलन है वो आके सेटल होता है कहां पे, स्टिग्मा के ऊपर, तो अगर सपोज पोलन सेम स्पीशीज का है तो ही वो स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो किसी भी टाइप से पोलन ट्यूब डेवलपमेंट को हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, मतलब मेल गैमेटोफाइट डेवलप नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी इस कंसेप्ट कहते हैं, कि ये सिर्फ अपने ही आने वाले पोलन्स को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर सपोज, क्योंकि देखो रैंडमली पोलन्स को किसी भी प्लांट में कहीं पे भी जा सकता है। ठीक, तो अगर उसी स्पीशीज का पोलन है और उसी स्पीशीज के फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है, तो ही उसी केस में यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब डेवलपमेंट। तो यहाँ से जो पोलन ट्यूब निकलेगी वो स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो इस पोलन ट्यूब की एंट्री है वो कहां से हो रही है, ये या तो हो सकती है माइक्रोपाइलर एंड से, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री कहां से होगी, माइक्रोपाइलर एंड से, या फिर हो सकता है कि ये ऊपर से आ जाए, इसको बोलेंगे अपन चैलेजल एंड, या फिर हो सकता है कि ये इस टाइप से इंटेग्यूमेंट से होते हुए है वाया इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, तो पोलन ट्यूब की जो ओव्यूल में एंट्री होने वाली है उसके 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, माइक्रोपाइलर एंड हो सकता है, चैलेजल एंड हो सकता है और वाया इंटेग्यूमेंट हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे 3 डेफिनेशन यहाँ राइज होती है, दैट इज पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। तो पोरोगैमी कब रहेंगे, व्हेन पोलन ट्यूब entry inside the ovule takes place with the help of micropylar end. This is called as porogamy.
ठीक, और ये आपको किसमें देखने मिलती है? ऑलमोस्ट ज्यादातर प्लांट में माइक्रोपाइलर एंड से ही पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। सेकंड है चैलेंजोगैमी। तो चैलेंजोगैमी मतलब अगर पोलन ट्यूब की एंट्री चैलेंजर एंड से होगी, यहाँ ऊपर से चैलेंज, ये नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर वाला चैलेंजर एंड, चैलेंजर एंड से अगर होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे? चैलेंजोगैमी। और अगर सपोज एंट्री जो है वो इंटेगुमेंट साइड से हो रही है तो उसे कहेंगे अपन मीजोगैमी, जो आपको कुकुरबिट्स में देखने मिलती है। ठीक है, चैलेंजोगैमी बैटिला और कैजुलिना में देखने मिलती है। तो इस टाइप से पोलर ट्यूब की एंट्री होगी, मतलब पोलर ट्यूब की एंट्री के साथ ही जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल के आसपास पहुंच जाएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट सिचुएशन है मेल गैमेट और पोलर ट्यूब का डेवलपमेंट, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अगला पार्ट जो अपन सीधे देखेंगे दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो पहले तो समझ लो इस प्रोसेस को, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलेंगे, ये पार्ट को समझना बहुत यहाँ पे जरूरी है। तो पहले अपन इनके फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं और उसके बाद कंसेप्ट समझेंगे। तो हमने क्या कहा था कि दो मेल गैमेट आने वाले हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा ये है आपका फर्स्ट मेल गैमेट और नीचे रहेगा ये आपका सेकेंड मेल गैमेट। ओके, तो फर्स्ट मेल गैमेट है, इट विल फ्यूज विथ एग सेल। ठीक है, तो मेल गैमेट कैसे था? हैप्लॉइड, एग सेल कैसी थी? हैप्लॉइड। तो इनके फ्यूजन से क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक, और इस जाइगोट का फ्यूचर क्या है? ये फ्यूचर में किसमें कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस टाइप से एक फर्टिलाइजेशन, पहला जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें क्या हुआ? जाइगोट बना, जाइगोट का फ्यूचर में क्या हुआ? डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना। ठीक, वैसे ही सेकंड मेल गैमेट विल फ्यूज विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर और ये जो हैप्लॉइड मेल गैमेट है, ये दोनों फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसे पीईएन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देख सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म फर्दर डेवलप होगा और किसमें कन्वर्ट होगा? एंडोस्पर्म में। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंडोस्पर्म जो है इट नरिशेस द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो नरिश क्या बनाएगा? प्लांट। ठीक, तो ये एक पूरा प्रॉपर पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो एक हमेशा रखना, जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म ही है जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को शो करता है। तो बहुत बार आपको इससे रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको सपोज दिया है कि एंडोस्पर्म अगर आपका सपोज एग्जांपल के लिए एंडोस्पर्म आपका 6N दिया हुआ है, सपोज एग्जांपल क्वेश्चन से आते हैं, सपोज आपका जो एंडोस्पर्म है क्या है? एंडोस्पर्म इज 6N। व्हाट विल बी द, मतलब इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? हेक्साप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी। तो बोलेगा कैलकुलेट क्या करने बोलेगा आपको? कैलकुलेट द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट। अगर ये 6N है, 3N का है 6N, तो एम्ब्रियो कैसे जाएगा? इट विल बी 4N। राइट, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अपन क्वेश्चन पर बाद में देखते हैं, पहले इस कंसेप्ट देख लेते हैं। ये क्लियर होगा कि मेल गैमेट एक्सेल फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, सेकंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, एंडोस्पर्म बनेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे अपने को जो समझना था डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन से क्यों कह रहे हैं। तो ये हो गया पहला फर्टिलाइजेशन, ये हो गया दूसरा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दो फर्टिलाइजेशन हो गए। अब तीन फ्यूजन कैसे हैं? पहला फ्यूजन इस सेल से, दूसरा फ्यूजन इस सेल का, और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने के लिए दो न्यूक्लियस पहले फ्यूज हुए थे, ये हो गया आपका तीसरा फ्यूजन। तो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है,
तो इस टाइप से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस शुरू रहती है। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ और पार्ट है जैसे कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा अपन एक दो देख लेते हैं और उसके बाद फिर आप जो है इस पे बेस्ड और भी दूसरे प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तो आराम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि पहला प्रॉब्लम आपको ऐसा दिया है कि इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट number of chromosome in leaf cell, देखो लीफ सेल की बात कर रहा है, लीफ सेल इज 48, ठीक है। So what will be number of chromosome in एंडोस्पर्म, ठीक है, एकदम इजी कैलकुलेशन है। लीफ की सिचुएशन कैसी है, 2n सिचुएशन है, दैट इज 48, राइट। एंडोस्पर्म की सिचुएशन कैसी है, 3n, तो 3n कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, दैट विल बी 24, सो x will be 24 into 3, ये आंसर गया, दैट विल बी 72। सीधे 2n में 48 तो 3n में 72, एकदम इजी कैलकुलेशन था, ठीक। तो इस टाइप के प्रॉब्लम पे आपको पूछे जा सकते हैं, या फिर कभी पूछेगा, सपोज आपको क्वेश्चन दिया रहेगा द लीफ सिचुएशन इज 96 क्रोमोसोम, ठीक है, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड, सो सपोज लीफ सेल में 96 क्रोमोसोम है, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म, ये अपने को पता करना है। तो वही 2n कितना है इसमें 96, तो 3n कितना हो गया x, तो x से कर सकते हैं अपन इसको कैलकुलेट, तो 48 into 3, दैट विल बी योर आंसर, ओके। कितना आएगा आंसर इसका वैसे 144 आई थिंक, राइट, यस 140। तो इस टाइप से और भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे 100%। आपको क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन नहीं आएगा, एमसीक्यू में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो प्लॉइडी लेवल है, सबसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है प्लॉइडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म, इट्स ट्रिप्लॉइड। जिसको एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल याद रहेगा वो ये प्रॉब्लम बहुत टाइम पे गड़बड़ कराने वाला क्वेश्चन है, बनता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको 3n अगर प्लॉइडी लेवल याद है, बाकी सब में डिप्लॉइड सिचुएशन होती है, आपको याद है, तो आप किसी भी टाइप की सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यही रुकते हैं, इसके बाद का जो पार्ट है वो अगले देखेंगे, ठीक, थैंक यू।